डॉक्टर एस एस कौशिक हमारे बीच हैं। डॉक्टर कौशिक, आज वर्ल्ड हियरिंग डे है। दरअसल ये होता क्या है और इसका इस साल का मकसद क्या है? आज 3 मार्च है, वर्ल्ड हियरिंग डे है। मकसद यही है लोगों को जागरूक करना कि जो हियरिंग प्रॉब्लम्स हैं दे आर ट्रीटेबल, और इनका समय पर यदि ट्रीटमेंट किया जाता है तो कम्प्लीटली अच्छी हियरिंग आती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर सकती है। डॉक्टर कौशिक, ये बताएं कि ये सुनने की समस्या कितनी आम है, औसतन कितने लोगों में ये समस्या होती है और क्या इसका उम्र से भी कोई ताल्लुक है? बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, बहुत ही कॉमन समस्या है सुनाई देने की। मैक्सिमम पेशेंट जो आज हमारे पास में ईएनटी रिलेटेड आते हैं तो वो सुनने की प्रॉब्लम लेके आते हैं। कई लोग जैसे पहले बचपन में सुनते थे कान से मवाद आना, कान का पर्दा फट जाना। बूढ़े लोगों में जिनमें कान का पर्दा ठीक होता है, नस का कमज़ोर हो जाना, ये मुख्य ऐसी समस्याएं हैं जिनमें पेशेंट हमारे पास कंप्लेंट लेके आता है कि सुनाई कम दे रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। इसका उम्र से भी कोई ताल्लुक है कि 50 साल से ऊपर या 60 साल से ऊपर के लोगों में सुनने की समस्या ज़्यादा होती है, या महिलाओं में ज़्यादा होती है, या पुरुषों में ज़्यादा होती है, या गांव में ज़्यादा होती है, या शहर में ज़्यादा होती है? ऐसे कुछ भी हमारे पास आंकड़े हैं? यस, जैसे गांव में हम बात करें कि बच्चे नदियों में नहाते हैं, सफाई ढंग से नहीं रह पाती है। नदियों में नहाते हैं, कान में पानी बार बार जाना, कान के पर्दे में छेद हो जाना प्रेशर की वजह से, उसकी वजह से बार बार मवाद आना, उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाना, धीरे धीरे मवाद बढ़ बढ़ के पूरे पर्दे को ही ख़राब कर देती है। उम्र के हिसाब से देखा जाए तो एक प्रेसबाइक्यूसिस नामक बीमारी होती है जिसमें कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, इसका हेरिडिटरी भी होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे सुनाई देना कम होता जाता है। हेरिडिटरी भी हो सकता है, जैसे किसी किसी बच्चों में किन्हीं माँ बाप को कम सुनाई देता है, यदि दोनों को कम सुनाई देता है तो बच्चों में भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि उनमें भी हियरिंग लॉस की कंप्लेंट आए। डॉक्टर कौशिक, चूँकि हम यहाँ पर जिस माध्यम से जुड़े हैं उसका सीधा मतलब सुनना है, यानी लोग हमारी बात सुन रहे हैं, तो वे लोग जिस बात को सुन रहे हैं वो ठीक ठीक तौर पर सुनते रहें और उनके कान और उनका सुनना हमेशा अच्छा बना रहे, इसके लिए क्या क्या सुझाव देंगे आप? सबसे पहले बात तो यही है कि जो ही आपको कोई भी कान रिलेटेड समस्या हो, कान की चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें। सुनाई देना कम होता है, उसको नज़रअंदाज ना करें। जनरली लोग ये सोचते हैं कि मेरे कान में वैक्स हो गया होगा, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन 90% टाइम्स ऐसा होता है कि वैक्स जो है नहीं होता है, कोई और ही समस्या होती है, और टाइम निकल जाता है और समस्या को हम टाइमली ट्रीट नहीं कर पाते और चीज़ें बिगड़ जाती हैं। डॉक्टर एस एस कौशिक, आपका हृदय से आभार।